हेलो दोस्तों, मूवी स्टार्ट होती है। कई साल पहले जब देवता धरती पर रहते थे, वो इंसानों पर कहर ढाते थे। अथीना युद्ध और ज्ञान की देवी, जिसके पास अनंत ताकतें थी, उसने धरती पर इंसानों की रक्षा की। पृथ्वी के योद्धाओं ने उसका साथ दिया। उन्होंने सितारों में कैद एक ऊर्जा को हासिल कर लिया, जिस ऊर्जा के बाद आसमान में भयंकर युद्ध हुआ। सभी देवता वापस लौट गए और 18 साल पहले अथीना का पुनर्जन्म हुआ, जहाँ एक योद्धा ने खुद का सैक्रिफाइस कर देवी की जान बचाई। अब उस लड़की में देवताओं की शक्तियां थी। स्टोरी प्रेजेंट में शिफ्ट होती है। एक अनाथ बच्ची सिया को दिखाया जाता है, जहां उसे कैसियोस केज फाइट में जाने के लिए कहता है और उसे समझाता है जाकर ठीक से लड़ना, क्योंकि वो वहां का बेस्ट फाइटर था, जो कि सिया को देखकर जलने लगा था। सिया अपने अपोनेंट का मुकाबला करता है, जहां वो उसे जबरदस्त टक्कर देता है। तभी कैसियस केज में आता है, जहां सिया एंड कैसियस के बीच फाइट शुरू हो जाती है। कैसियस शुरू से ही सिया पर भारी पड़ता है और उसे मार मार कर निपटाने वाला होता है। तभी सिया को विजन्स आते हैं, जिससे उसके अंदर से मैजिकल ब्लू विंग्स निकलते हैं, जिनकी पावर से कैसियस दूर जाकर गिरता है। फिर वो जैसे तैसे कर खुद को संभालता है। जहाँ केज से सिया निकल कर भाग जाता है, फिर उसे एक अनजान आदमी मिलता है। वो उसे किसी को मिलवाने के लिए कहता है, जहाँ वो सिया को एक बहुत ही रिच आदमी एल्मन कीडो से मिलवाता है। कीडो उसे समझाता है, तुम्हारे पास मैजिकल पावर्स हैं और कुछ ही देर में वेंटर बुराट अपने बंदों के साथ तुम्हें ढूंढने के लिए आ रही है। सिया पूछता है वो क्या ढूंढ रही है। कीडो बताता है खास ताकत वाले आदमियों को, जिससे वो एक आर्मी तैयार कर रही है। कीडो उसे अपने साथ आने को कहता है, जहां उसे सिया मना करता है। तभी बुराड़ वहां पहुंचती है। उसके बंदे कीडो के आदमी को एक ही वार में मिट्टी में मिला देते हैं। कीडो एंड सिया वहां से भागते हैं, जहां कीडो का राइट हैंड माइलोक उनकी जान बचाकर उन्हें अपने साथ लेकर भागता है। तभी गुराड़ उन पर प्लेन से जबरदस्त फायरिंग करती है, पर माइलोक उन्हें जैसे तैसे कर बचाकर वहां से निकाल लेता है। वो फिर सिया को बेहोश कर सिगरेट प्लेस कर लाते हैं, जहाँ कीडो उसे बताता है अथीना अर्थ पर वापस लौटी है, तुम्हारी किस्मत में उसकी रक्षा करना लिखा है। सिया उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता। कीडो बताता है तुम्हें तुम्हारी बहन के विजन्स आते हैं, उसने तुम्हारे लिए सैक्रिफाइस किया था। सिया पूछता है तुम उसके बारे में कैसे जानते हो। कीडो बताता है 10 साल पहले गुराड को वहां से एनर्जी के सिग्नल्स मिले थे। सिया पूछता है तुम लोगों ने उनके साथ क्या किया। कीडो बताता है वो अब मैं नहीं जानता, पर उसने तुम्हारे लिए सैक्रिफाइस किया, क्योंकि वो जानती थी एक दिन तुम्हें क्या बनना है। तभी वहाँ सियाना आती है। कीडो बताता है तुम्हारा काम इसकी प्रोटेक्शन करना है, यही देवी अथीना का पुनर्जन्म है। सियाना उसे एक बॉक्स देती है, जिसमें वही मैजिकल पेंडेंट था जो उसने बचपन में अपनी सिस्टर पेट्रिशिया के पास देखा था। कीडो बताता है ये एक की है, पेगासस नाइट की, इसके बिना तुम गुराड की सेना के सामने नहीं टिक पाओगे। कीडो उसे पूछता है क्या तुमने मर्लिन के बारे में सुना है। वो एक सिल्वर नाइट है जो तुम्हें लॉकेट में छिपे राज को खोलना सिखाएगी, फिर तुम दुश्मनों से हमारी प्रोटेक्शन कर पाओगे। हो सकता है तुम अपनी सिस्टर पेट्रिशिया को भी ढूंढने में कामयाब हो। दूसरी साइड गुराड कैसियस से मिलती है, जहाँ उसका आदमी बताता है ये वही था। कैसियस बातों को घुमाने लगता है, जहाँ गुराड अपने एक बंदे से उसे फाइट करने को कहती है। दूसरी साइड सिया को कीडो की बातें मजाक लगती हैं। तभी वो सियाना में पावर्स देखता है, जिसे कीडो शांत कर बताता है ह्यूमन बॉडी में देवी की शक्तियाँ कैद हैं, इसीलिए हमने इसे गुराड से बचा कर यहाँ रखा है। केज में कैसियस एंड गुराड का सोल्जर लड़ते हैं, जहाँ वो सोल्जर कैसियस को बहुत मारता है, पर गुराड कैसियस की स्ट्रेंथ एंड स्टेमिना को देखकर उसे अपनी टीम में शामिल होने का ऑफर देती है। कैसियस मान जाता है। सिया अपने बिहेवियर के लिए सियाना से माफी मांगता है, जहाँ सियाना बताती है पैदा होने के बाद मैं कीडो एंड गुराड को मिली थी, पर गुराड को गोल्डन सूट में ज्यादा इंटरेस्ट था, इसीलिए उसने उससे ऐसे खतरनाक हथियार तैयार किए जैसे तुम सोच भी नहीं सकते। गुराड लोगों की पावर को छीन कर जिंदा रहती थी। फिर वो नीरो से कीडो की लोकेशन जल्दी से जल्दी ढूंढने को कहती है। नेक्स्ट डे सिया को सिल्वर नाइट की लोकेशन पर ले जाया जाता है, जहाँ उसे बताया जाता है तुम्हें वो पहाड़ चढ़ना होगा। सिया पहाड़ के ऊपर जाता है, जहाँ उसे सिल्वर नाइट मिलती है। फिर वो आगे आते हैं। वो मर्लिन को बताता है मैं अपनी बहन को ढूंढना चाहता हूँ,
मर्लिन कहती है, तुम जैसा ही एक योद्धा यहाँ आया था जिसे अपने ही लक्ष्य के लिए पावर्स चाहिए थी। सिया पूछता है, वो कौन था? मर्लिन बताती है, फिनिक्स नाइट, अथीना के सबसे ताकतवर योद्धाओं में से एक। फिर मर्लिन उसे एक पत्थर को तोड़ने के लिए कहती है, पर सिया नाकामयाब होता है। मर्लिन उसकी ट्रेनिंग स्टार्ट करती है और बताती है, सभी ब्रह्मांड की इसी ऊर्जा के साथ पैदा होते हैं और एक वॉरियर किसी भी चीज को उसकी पावर से तोड़ सकता है। धीरे धीरे मर्लिन सिया को सिखाने लगती है, पर सिया ध्यान नहीं लगा पा रहा होता। गुराड कैसियस की बॉडी में प्रोटोटाइप इंस्टॉल करती है, जिससे वो बहुत ताकतवर हो जाता है। फिर गुराड उसे समझाती है, हमारी लड़ाई देवताओं से है, जिसके लिए हमें इन सब चीजों की जरूरत है। मर्लिन सिया को समझाती है, पावर पर फोकस करो और उसे अपने अंदर महसूस करो। सियाना को ड्रीम्स आते हैं जिसमें वो देखती है सिया उसे रोकने के लिए आता है। फिर वो पूरी धरती को खत्म कर तबाह कर देती है। किडो वहाँ पहुँचता है। सियाना उसे सब कुछ बताती है। किडो कहता है, हम साथ मिलकर सब कुछ संभाल लेंगे। सिया खुद पर फोकस करने लगता है। तो मर्लिन से पूछता है, तुम यहाँ कैसे आई थी? मर्लिन कहती है, मेरी किस्मत इस आइलैंड से बंधी हुई है और ये जानना तुम्हारे लिए जरूरी नहीं है मैं यहाँ कैसे पहुँची। नेक्स्ट डे सिया अपनी पावर्स को कंट्रोल कर अपने ऊपर कंट्रोल पा लेता है, जिससे उसका लॉकेट चमकने लगता है और फिर उससे एक कवच निकलता है जिससे सिया पहली बार पहनता है। तभी उसे विजन्स आते हैं जहाँ उसे पता चलता है पेट्रिशिया को लेने के लिए गुराड के साथ किडो भी आया था। उसे लगता है किडो ने उसके साथ धोखा किया है। मर्लिन उसे समझाने की कोशिश करती है, तुम्हें खुद पर कंट्रोल करना होगा, नहीं तो कवच वापस चला जाएगा। और वैसा ही होता है। सिया का कवच गायब हो जाता है। नीरो किडो के गार्ड से लोकेशन का पता लगाता है। सिया किडो से आकर फाइट करने लगता है, जहाँ सियाना उसे अपने साथ लेकर जाती है और सच्चाई बताती है। बचपन में एक बार मैं बेकाबू हो गई थी, तब मेरी पावर्स ने गुराड के हाथ खराब कर दिए। अगले पल किडो ने कुछ कवच की शक्तियों से उन्हें बचाया। उस हादसे के बाद गुराड को जिंदा रहने के लिए ऊर्जा की जरूरत है। सिया पूछता है, क्या उसने मेरी बहन की ऊर्जा भी ले ली? सियाना कहती है, नहीं, तुम्हारी बहन के अंदर वैसी ऊर्जा थी ही नहीं। गुराड ने उसे जाने दिया, पर वो उस पर नजर रखी हुई थी, इसीलिए तुम्हारी बहन कभी वापस नहीं लौटी। उस हादसे के बाद सब कुछ बदल गया। गुराड ने मान लिया अथीना इस दुनिया में सब कुछ खत्म करने के लिए लौटी है। वो मुझे मारना चाहती थी, इसीलिए किडो ने मुझे दुनिया की नजरों से छिपा कर रखा। माइलो किडो को सतर्क करता है, गुराड ने हमें ढूंढ लिया है, अब वो सीधा यहीं आ रही है, हम उसके सामने कमजोर हैं। सियाना कहती है, मैं सोचती थी वक्त के साथ मैं खुद को काबू करना सीख जाऊंगी, पर मैं खुद को काबू नहीं कर पा रही। अगर गुराड सही निकलती है तो क्या पता मेरा जन्म दुनिया को बर्बाद करने के लिए हुआ हो। अगर हालात बेकाबू हो जाएं तो तुम मुझे वहीं मिटा देना। गुराड अपने बंदों के साथ किडो के ठिकाने पर पहुंचती है और वो सभी सारी सिक्योरिटी को एक ही झटके में निपटा देते हैं। सभी अंदर आते हैं। फिर वो किडो के पास से सियाना को ले जाने के लिए समझाने की कोशिश करती है। किडो गुराड को कहता है, वो तुम्हारी भी बेटी है, तुम्हें उस पर विश्वास करना होगा। गुराड कहती है, नहीं, मुझे दुनिया को उससे बचाना पड़ेगा। सिया एंड सियाना वहाँ पहुँचते हैं। किडो उन्हें रोकने की कोशिश करता है, तभी कैसियस वहाँ आकर देखते ही देखते उसे ठिकाने लगा देता है। गुराड उसे सिया को संभालने की ऑर्डर्स देती है, जहाँ कैसियस एंड सिया का सामना होता है। सिया अपना कवच खोलने की कोशिश करता है, पर वो ऐसा नहीं कर पाता। तभी कैसियस उसे अपनी पावर्स से मार मार कर वहीं ढेर कर देता है और सियाना को अपने साथ लेता है। किडो उसे बचाने की आखिरी कोशिश करता है और बम ब्लास्ट कर गुराड को वहीं ठिकाने लगाने वाला होता है। तभी वहाँ बहुत बड़ा धमाका होता है, पर गुराड सियाना को लेकर निकलने में कामयाब होती है। नेक्स्ट डे गुराड दिल पर पत्थर रख कर प्रोसेसिंग स्टार्ट करने का ऑर्डर देती है। दूसरी साइड माइलोक सिया के पास आता है, जहाँ सिया हिम्मत हार चुका था। माइलोक समझाता है, जरूरी नहीं है हम जैसा चाहे वैसा हो। फिर सिया ध्यान लगाकर सोलोनाइट से बात करता है, जहाँ उसे खुद के सवालों के जवाब मिलते हैं। सिया सीधे गुराड के ठिकाने पर जाता है, जहाँ उसमें कवच की शक्तियाँ आती हैं। वो सभी सोल्जर्स को ठिकाने लगाता है। तभी वहाँ कैसियस आता है। सिया उसे अपने एक ही वार से ढेर कर आगे बढ़ जाता है। गुराड से सियाना का दर्द देखा नहीं जाता। वो मशीन को बंद करने के ऑर्डर्स देती है, जहाँ नीरो उससे बगावत करता है। गुराड उसे मारने को कहती है। तभी नीरो उन्हें अपनी असली पावर्स दिखाता है। वो रियल में फिनिक्स नाइट था।
गुराड़ उसका मुकाबला करने की कोशिश करती है पर वो उसके सामने नहीं टिक पाती। तभी वहाँ सिया पहुँचता है। नियो उसे रोकने लगता है। दोनों फाइट करते हुए बाहर आते हैं जहाँ फिनिक्स नाइट एंड पेगासस नाइट में भीषण युद्ध होता है। दोनों एक दूसरे को हराने की पूरी कोशिश करते हैं पर दोनों की ताकतों से वहाँ एक बहुत बड़ा धमाका होता है। सियाना में अथीना आती है जहाँ वो चारों तरफ विनाश करने लगती है। नीरो उसे खत्म करने को जाता है, वो उसकी ताकत के सामने टिक नहीं पाता। तभी सिया भी आगे बढ़ता है जिससे उसका कवच बिखर जाता है। वो अथीना के पास जाकर उसे शांत करने की कोशिश करता है जिससे सियाना फिर से अपनी बॉडी पर कंट्रोल पा लेती है और शांत हो जाती है। सब कुछ नॉर्मल होता है। सियाना वापस आती है जहाँ उसके हेयर्स का कलर अब वॉयलेट हो चुका था। वो फिर गुराड़ के पास आकर उसे अपने पावर से ठीक कर देती है। गुराड़ को एहसास होता है एल्विन कीडो सही कह रहा था। फिर सिया एंड सियाना माइलोक के साथ वहाँ से चले जाते हैं। सिया उससे पूछता है अब हमें आगे क्या करना चाहिए। सियाना बताती है अथीना का जागने का मतलब है सभी देवता जंग की तैयारी फिर से शुरू कर देंगे। उन्हें रोकने के लिए हमें और भी जोडियाक के योद्धाओं को इकट्ठा करना होगा जिनकी स्टोरीज मूवी के नेक्स्ट पार्ट्स में दिखाई जाएंगी। मूवी का एंड होता है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।